लाई हुई थी। ये कैसेट कितने टाइम की बनती है? 3 घंटे। नहीं तो कीर्तन भी आता है ना, पहले कीर्तन नहीं लेते हैं शुरू से। आज तो रोशनी हो रही है। भाई सब आए होंगे हमारे वो तो नहीं आएगी, हमने करवा इसमें वाले नहीं आदमी है। वो नहीं आया। क्या 2 दिन से लाइट की परेशानी हुई। इसलिए आइए ले रहा है मैट्रिक लाइट नहीं होगी, लाइट की बिना नहीं होगी। न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्धा प्राणायाम परायणाः। उपस्थित सत्संग रस पिपासु अमरवृंद, कल आपने श्रवण किया जो व्यक्ति अपने आप से तृप्त, अपने आप में संतुष्ट और अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव करने वाला है, उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। केवल प्रारब्धवश लोक संग्रहार्थ वो कर्मों का फल त्याग कर शास्त्र विहित शुभ कर्म करता है और संसार की नासमझ लोगों को कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा देता है।
आम जनता संसार के सुख चाहती है। वैराग्य की बात तो तब है जब किसी के पास कुछ हो और किसी ने कुछ देखा हो। जब किसी ने कुछ देखा ही न हो, किसी ने कुछ भोगा ही न हो, किसी ने कुछ समझा ही न हो, तो बेचारा राग से विरहित, जब राग का ही उसके पास में कोई विषय नहीं है तो वैराग्य को क्या समझे। इसलिए पहले साधारण आदमी की इच्छा होती है कि मैं एक बार इन विषयों को भोग लो, दुनिया को देख लो, फिर आगे देखा जाएगा जैसा कुछ हो। इसीलिए वेद ने भी उस सामान्य जनता को ध्यान में रखकर 80,000 श्रुतियां इस कर्म कांड के विवेचन में लगाया और बताया कि कर्म और कर्म का फल क्या है और शुभ कर्म करते हुए व्यक्ति क्या कुछ प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अमर्यादित हो जाता है और शास्त्र के अनुशासन से हीन हो जाता है और मनचाहे विषयों को मनचाहे तरीके से प्राप्त करने में लग जाता है, तो इस उच्छृंखल समाज में अशांति फैल जाती है और ये समाज पाप से पाप तर होता हुआ पापतम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ भी प्राणियों में अशांति, असंतोष और दुख जागृत हो जाता है और परलोक के लिए भी ये पाप की गठरी बांध कर ले जाता है। क्योंकि अशांत समाज हमें अशांत संस्कार देगा, असंस्कृत समाज हमें असंस्कृत संस्कार देगा, असभ्य समाज हमें असभ्य संस्कार देगा, अनियमित समाज हमें अनियमित अमर्यादित संस्कार देगा और ये संस्कार हमें अशुभ लोक की ओर ले जाते हैं। इसलिए ये समाज मर्यादित रहे, ये समाज धर्म पूर्वक रहे, भले संसार के सुखों का आकांक्षु हो लेकिन वो भी धर्म पूर्वक इन सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करे, दूसरे की सुखों को छीनने का प्रयत्न न करे, बल्कि उन्नति का एक सर्वश्रेष्ठ साधन ये है। जैसे अकबर और बीरबल की कहानी आती है, एक लकीर निकालकर अकबर ने कहा, देखो भाई, इसको बिना हाथ लगाए छोटा कर, इस लकीर से छेड़छाड़ मत करो, इस रेखा से छेड़छाड़ मत करो, पर ये छोटी हो गई। जितने लोग बैठे थे उनकी समझ में ये बात नहीं आई और सब यही सोचते रहे कि इसको छेड़छाड़ न किया जाए तो ये छोटा कैसे होगी। जब किसी से कोई उत्तर देते न बना तो बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तुम इस समस्या को हल कर सकते हो? उन्होंने कहा, जी हुजूर। कि अच्छा करो। उन्होंने पास में एक बड़ी लकीर निकाली और इस तरह से वो लकीर छोटी हो गई और उस लकीर को न हाथ लगाना पड़ा, न उसको घटाना पड़ा, न उसको मिटाना पड़ा, पर वो छोटी हो गई। उसी प्रकार समाज के अंदर आप उन्नति करना चाहते हैं, आप संसार के सुखों को अधिक पाना चाहते हैं,
इन भोगों को अधिक पाना चाहते हैं तो कौन मना करता है, लेकिन और लकीरों को मिटाकर घटाकर नहीं, अपनी लकीर को बढ़ाकर, अपने प्रयत्न को बढ़ाकर, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाकर, अपने धर्म को बढ़ाकर, अपनी विद्या को बढ़ाकर, अपने शुभ धर्म के बल को बढ़ाकर उन्नति कीजिए। और उन्नति का अर्थ यही है, उत माने ऊपर की ओर, नति माने नम्रता पूर्वक बढ़िए तो सही ऊपर की ओर, लेकिन अभिमान पूर्वक नहीं, नम्रता पूर्वक बढ़िए। उन्नति शब्द का अर्थ ये है। और अवनति शब्द का अर्थ ये है, अधिक नीचे से नीचे लुढ़कते जाना, ये अवनति शब्द का अर्थ है। नति शब्द दोनों के अंदर है। एक नति का अर्थ है गिरना और एक नति का अर्थ है नम्र होना। उन्नति में नति का अर्थ नम्र होना है, ऊंचा होइए पर नम्रता पूर्वक ऊंचा होइए। और अवनति का अर्थ है लुढ़कते जाइए और लुढ़कते जाएंगे और लुढ़कते जाएंगे और लुढ़कते जाएंगे, लुढ़कने की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से धर्म पूर्वक इन भोगों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, ये वेद ने समझाने का प्रयास किया। और इन संसार के लोगों को 3 विभागों में बांटा, तामसी वृत्ति के लोग, राजस वृत्ति के लोग और सात्विक वृत्ति के लोग। और इसी प्रकार से उनके अधिकार के अनुसार तामसी लोगों को राजस रजोगुण में लाने का प्रयास किया, रजोगुणी लोगों को सतोगुण में लाने का प्रयास किया और सतोगुणी लोगों को आगे बढ़ाने का, आध्यात्मिक उन्नति में लाने का प्रयास किया। इस प्रकार से कहीं कहीं शास्त्र में जहां पर तामसी लोगों के लिए उपदेश है राजस धर्म में आने के लिए, साधारण आदमी ये सोचता है कि ये उपदेश गलत सलत दे दिया है, परंतु वो उनके लिए नहीं है, सात्विक लोगों के लिए वो उपदेश नहीं है जो तामसी लोगों को ध्यान में रख कर दिया गया। वो तामसी लोगों के लिए है कि वो तामस धर्म से ऊपर उठ के, आलस्य से ऊपर उठ करके पुरुषार्थ में आए, रजोगुण में आए, प्रवृत्ति में आए। और फिर प्रवृत्ति वालों के लिए धर्म है कि धीरे धीरे वो त्याग की ओर, निवृत्ति की ओर बढ़े। इस प्रकार से वेद ने 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए 3 प्रकार का धर्म बताया। एक तामसी, राजसी और सात्विक, तीनों प्रकार के गुणों वाले व्यक्तियों के लिए धर्म का उपदेश। 80 सहस्त्र श्रुतियों में यही उपदेश दिया। फिर इसके बाद जब इसने कर्म को समझ लिया कि कर्म का फल कहां तक ले जाता है, और एक दृष्टांत बहुत सुंदर है बृहदारण्यक उपनिषद में। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज जनक के पास थे। एक बार तो आपने सुना है, शास्त्रार्थ हुआ था और उसमें बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए थे और उसमें महर्षि याज्ञवल्क्य सबको परास्त करके 1 सहस्त्र गाय ले गए थे, जिनके सींगों में सोना लगा हुआ था, जिनके पैरों में चांदी लगी हुई थी। और इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठता प्रकट करके उन गायों को जीता। दोबारा जब गए तो महाराज जनक ने समझा कि वो झगड़ालू ब्राह्मण फिर से आ गए। आते ही जैसे कोई व्यंग में कहता है वैसे कहा, कहो विप्रवर, क्या गाय लेने के लिए आई हो? वो समझ गए कि हाँ, ये इन्होंने व्यंग किया। बोले हाँ, गाय तो लेने के लिए आया हूं।
मेरा विद्यालय है, पाठशाला है, उसमें अनेक विद्यार्थी वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनको गौ के दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए गाय तो मुझे चाहिए, पर मैं छीनने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूं और उसके बदले में अगर तुम समझते हो तो मैंने तुम्हें कुछ अधिक दिया है, तो तुम मुझे प्रेम से जो अर्पण करोगे वही मैं ले जाऊंगा। गाय अर्पण करो, वस्त्र अर्पण करो, द्रव्य अर्पण करो, जो करोगे वही ले लूंगा। परंतु मैं किसी दाता से जबरदस्ती नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया था, दाता की श्रद्धा जो स्वयमेव टपक पड़े वही श्रद्धा पूर्वक टपका हुआ दान श्रेयस्कर कल्याणप्रद होता है और जबरदस्ती छीना हुआ धन कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए मैं जबरदस्ती लेने नहीं आया हूं, मैं तो अधिक देता हूं, कम लेता हूं। महर्षि याज्ञवल्क्य की बात सुनकर महाराज जनक को अपने हृदय में जरा लज्जा सी महसूस हुई कि मैंने एक महान पुरुष का अपमान कर दिया। फिर उनको बड़े प्रेम से सिंहासन पर बिठाया, सम्मान किया और जिस तरह से शास्त्र की विधि है उनका पूजन किया और उसके बाद कहा, प्रभु मेरे कल्याण के लिए आप कृपा करके कुछ उपदेश दें। हम लोग गृहस्थी हैं और हमें कई प्रकार के संसार में से गुजरना पड़ता है और कई तरह के लोग देखने पड़ते हैं, इसलिए जो हमारे सामने आता है उनमें कई तरह की भावनाएं हो जाती हैं और कभी कभी गलत भावना भी हो जाती है, तो आप क्षमा करेंगे। हमारा इसमें कोई मानसिक आपके प्रति द्वेष या अश्रद्धा नहीं, ये केवल एक व्यक्ति की स्वाभाविकता है। इसके लिए हम धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे कल्याण के लिए आप उपदेश दीजिए। उन्होंने कहा, अब तक तुमने क्या सीखा है, अब तक तुम्हें क्या महान पुरुषों ने जो तुम्हारे पास आए हैं उपदेश दिया है। उन्होंने कहा, एक महान पुरुष आए थे, उन्होंने बताया था तुम चंद्रमा की उपासना करो, तुम्हें चंद्रमा की उपासना करता है। बोले ठीक है। उन्होंने ठीक बताया, चंद्रमा की उपासना करने से वंश में शुक्ल पक्ष के चंद्र की कलाओं की तरह से जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वृद्धि होती है और इस प्रकार से तुम्हारे भी वंश में वृद्धि होगी। और जिस प्रकार चंद्रमा का ताप, चंद्रमा का उजाला ताप को अपहरण करने वाला है, वैसे ही तुम्हारे ताप दूर होंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद तुम उन्हीं लोकों तक प्राप्त हो सकते हो जहां तक चंद्रमा ले जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। अनंतता, असीमता तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। और क्या उपदेश किसी महान पुरुष ने दिया है? फिर उन्होंने कहा, एक महान पुरुष ने मुझको कहा सूर्य की उपासना कर, तो मैं सूर्य की भी उपासना करता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, सूर्य की उपासना से तेज की, ऊर्जा की वृद्धि होती है, सूर्य की उपासना से शक्ति और सामर्थ्य आती है, तो वो तुम्हारे वंश में हो रहा है और शरीर छोड़ने के बाद तुम वहीं तक जा सकते हो जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, उससे आगे नहीं जा सकते। एक एक करके वो पूछते गए और वो अपना जो उन्होंने उपदेश लिया था वो बताते गए। अंत में जब वो मौन हो गए, उन्होंने कहा, अनंत की प्राप्ति कैसे हो सकती, असीम की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इन्फिनिटी की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो उन्होंने उपदेश दिया, वो एक अपना आत्मा ही है जिसकी
प्राप्ति से, जिसके ज्ञान से अनंत की प्राप्ति होती है, और बाकी जितने भी उपासनाएं हैं वो सब सीमित सीमा तक ले जाती हैं। तो इस प्रकार अब आप देखिए, वो उपासनाएं भी ठीक हैं। अगर किसी को चंद्रलोक तक का ही पदार्थ चाहिए, अगर किसी को सूर्य लोक तक का ही पदार्थ चाहिए, अगर किसी को वायु लोक तक का ही पदार्थ चाहिए, अगर किसी को अग्नि लोक तक का ही पदार्थ चाहिए, अगर किसी को सीमित भोग चाहिए इस लोक और परलोक के, तो स्वाभाविक है वो सीमित देवताओं की ही पूजा करेगा, और उसका कर्म जो होगा वो सीमित फल देने वाला ही होगा। तो इस प्रकार जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक और कर्म का और कर्म फल का प्रतिपादन किया कि कर्म फल कहाँ तक ले जा सकता है, उपासना कहाँ तक ले जा सकती है, और फिर बताया कि ज्ञान के बिना अनंतता, असीमता, अखंडता, केवलता, एकता, मुक्तता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसा कि शास्त्र का अंतिम निर्णय है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म से नैष्कर्म की ओर यात्रा बताई है। बिना कर्म के पथ से गुजरे हुए कोई नैष्कर्म को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म पथ ही वो पथ है जो नैष्कर्मता की ओर ले जाता है। इसलिए भगवान उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल यूं ही नैष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकते, मन से तुम निकम्मे हो ही नहीं सकते, चाहे शरीर से निकम्मे हो जाओ। और मन तुम्हारा कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा, मन से तुम कुछ न कुछ करते ही रहोगे, मन से तुम्हें कर्तृत्व अभिमान पकड़े ही रहेगा, मन से तुम्हें भोक्तृत्व अभिमान पकड़े ही रहेगा। इसलिए जब तक मन की धुलाई नहीं होती तब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व यूं ही नहीं छोड़ देता। इसलिए कर्तृत्व को बाहर से नहीं अंदर से धोना है, भोक्तृत्व को बाहर से नहीं अंदर से धोना है। तुम कर्तृत्व को भले ऊपर से लोगों की दृष्टि में पहने रहो, भोक्तृत्व को लोगों की दृष्टि में पहने रहो, लेकिन अंदर से मेरे प्रेम के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा, मेरे संबंध के द्वारा, मेरे ध्यान के द्वारा अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व को ढूंढा। अंदर से तुम मुझसे जुड़ जाओ और बाहर संसार से जुड़े रहो। शरीर का संबंध संसार से है, ज्ञानेंद्रियों का संबंध संसार से है, कर्मेंद्रिय प्राण तक का संबंध संसार से है, और अंतःकरण के भी एक हिस्से का संबंध संसार से है, और एक हिस्से का संबंध मुझसे है। उस हिस्से को जिसे मैं कह रहा हूं मुझसे जोड़ दो, और मन मनाभव मद भक्तो मद याजी माम नमस्तु, उस मन के विशेष भाग को, उस अंतःकरण के विशेष भाग को मेरे से जोड़ दो, उससे मेरा निश्चय करो, उससे मेरे लिए यजन करने वाले हो, उससे मेरे लिए नमस्कार करने वाले हो, सब ओर से उसका लक्ष्य मुझे बना दो। और इस प्रकार से तुम्हारा कर्तृत्व और भोक्तृत्व मेरी इस निष्ठा से, मेरे इस ज्ञान से, मेरे इस प्रेम से, मेरे इस संबंध से, मेरे इस साथ से और मेरी इस मैं को स्वीकार करने से सदा के लिए धुल जाएगा। इस प्रकार से तुम ज्ञान की अग्नि से अंदर से कर्मों को जला दो, जो काम के रूप में, संकल्प के रूप में अंदर बैठे हुए हैं। कर्म फल का परित्याग करके अंदर से तृप्त होते हुए, अंदर से स्वास्थ्य आश्रित होते हुए
कर्म में भले बाहर से प्रवृत्त रहो, कर्म में बाहर से साधारण लोगों को सुशिक्षित करने के लिए, साधारण लोगों के भले के लिए ये रामलीला करते रहो। अंदर से कोई आशा न रखो कि मुझे संसार से कुछ लेना है, इसकी सफलता से कुछ लेना है, इसकी असफलता से मुझे कुछ बिगड़ जाएगा। इस भावना का परित्याग कर अपने लिए कुछ संग्रह न करो। अपने लिए मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूं। मेरी प्राप्ति पर सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जिसके मिलने पर सब कुछ मिल जाता है वो मैं हूं ना, तुम्हारा आत्मा। और ये बात अंदर से हो जाए कि अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अंदर से जिसने मुलाकात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। जो अंदर अपने आप से मिल चुका है, अपने दर्शन, सबके दर्शन करने वाले अपने दर्शन, उस दृष्टि के दर्शन जो दृष्टि सबको प्रकाशित करती है, और उस दृष्टि के आश्रय दृष्टा के दर्शन जो दृष्टा उस दृष्टि का मालिक है, जब वो जो सबको प्रकाशित करने वाली है, उस दृष्टा को जिसने समझ लिया, यानी अपने आप को साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, जो साक्षी है, चेतन है, केवल है, निर्गुण है, इस तत्व को अंदर से जिसने समझ लिया, उसने सबसे बड़ी बात कर। दुनिया भर के इस मन के दर्पण में मुंह देखता फिरा, पर देखने वाले का मुंह नहीं देखा, देखने वाले के दर्शन नहीं हुए। सारी जिंदगी दृश्य के पीछे पागल रहा, जो बदलता रहता है क्षण क्षण में, और जो एक रस रहता है उस दृष्टा का, अपने आप में जो अपना स्वरूप है, अवलोकन नहीं किया, उसको नहीं समझा, तो केवल खाक छानने में रह गए। जितना ज्ञान संसार का प्राप्त किया, अच्छा किया, जीवन का गुजारा हो गया उससे, लेकिन अगर अपने आप को नहीं पहचाना तो किसी किनारे पर नाव नहीं लगी, यहीं सागर में भटकती थी। इसलिए संसार का भी ज्ञान होवे, लेकिन अपने आप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपने आप के ज्ञान के बिना जितना ज्ञान है सब अज्ञान है। और अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते, इस अविद्या से, संसार के ज्ञान से सांसारिक जीवन को पार होकर विद्या से अपने स्वरूप बोध से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और ये अपना स्वरूप बोध नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसको स्वरूप बोध हो गया वो जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट है, और नहीं मिलता है तो भी संतुष्ट है। सारे द्वंद्वों से अतीत, मत्सर से भी रहित, सिद्धि और असिद्धि में सम, वो करते हुए बंधन को प्राप्त नहीं है। जो संग से छूटा हुआ है, संसार में रहता है, परंतु कैसे रहता है? दुनिया में तो रहता हूँ, तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में तो रहता हूँ, तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में तो रहता हूँ, तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, खरीदार नहीं हूँ। इस दुनिया में रहते हुए भी, क्योंकि अंदर वाले के रस से अंदर से इतना तृप्त हूँ
कि दुनिया की तलब ही नहीं रह गई। इस दर्शन ने ऐसा आनंद भर दिया है कि अब और कुछ देखने की फुर्सत और कुछ जानने की फुर्सत रह ही नहीं गई। और ऐसी स्थिति हो गई है कि मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। लोग कहते हैं दर्शन नहीं होता, और यहाँ दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं। आकाश के पर्दे में, वायु अग्नि जल पृथ्वी के पर्दे में, अपंचीकृत पंचीकृत संसार के पर्दे में एक यही सत्य विराजमान है, और सर्वत्र देखने वाले और दिखने वाले की वास्तविकता यही है। तो मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। मैंने देखी है वो आंखें साकी, मैंने देखी है वो आंखें साकी, नशा पिला के गिराना तो सबको आता। ये किसका बच्चा है भाई, इसको संभालो। जी हाँ, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तब है जो गिरते को थाम ले साथी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तब है जो गिरते को थाम ले साथी। पिला दो किसी को, गिरने में क्या देर लगती। धन की पिला दो, यौवन की पिला दो, कुल की पिला दो, जाति की पिला दो, किसी भी चीज की पिला दो, गिरने में क्या देर लगती। तो नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तब है जो गिरते को थाम लेता, बात तो तब है जो गिरते को थाम लेता। तो मैंने देखी है वो नजरें जो गिरते को थाम लेती हैं, जो गिरते को थाम लेती है, जो अमृत का जाम देती है। मैंने देखी है वो, मैंने देखी है वो नजरें साथी, जाम मीना की अब हाजत ही नहीं, लिए फिरते हैं गंदा पानी भरे हुए बोतलों, हाथ में प्याला थामे फिरते हैं। पूछा जाए क्या कर रहे हो जी, गम गलत कर रहे हैं। इससे गम गलत होता है? अरे गम गलत नहीं होता, थोड़ी देर को, जरा सी देर को नशा हो जाता है और फिर दुगना गम होके आता है। फिर उस गम को इससे गोली मारते हुए फिर चौगुना हो जाता है। तो मैंने देखी है वो, मैंने देखी है वो नजरें साकी, जामो मीना की अब हाजत ही नहीं,
मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, देखना है तो सब में यार को दे, देखना है तो सब में यार को दे, देखना है तो सब में यार को दे के चलते फिरते मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में एक परमात्मा का ही दर्शन है। Ye all are temple of God। तुम सबके सब भगवान के मंदिर हो, तुम सब में भगवान की ज्योति जल रही है। अगर दर्शन करने हैं तो इन चलते फिरते मंदिरों में देखो कौन इनको जीवन दे रहा है। देखना है तो सब में यार को दे, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। तो इस प्रकार जो सर्वत्र विराजमान है और जो सबका एक अखंड अजर अमर अविनाशी आत्मा है, उसको अपना स्वरूप समझने वाले भला कहाँ अपना घर, कहाँ अपना दर बना के बैठे। वो रहते ही संसार में, परंतु धर्मशाला समझकर, न धर्मशाला में मोह होता है, न धर्मशाला के सामान में मोह होता है, न धर्मशाला के सेवक सेविकाओं में मोह होता है। वो जानते हैं सारा माल धर्मशाला के मालिक का। इसलिए गत संगस्य मुक्तस्य, जिसका कहीं भी संग नहीं, आसक्ति नहीं, ममता नहीं, मेरापन नहीं, ऐसे मुक्त लोग जिनका चित्त ज्ञान में स्थित और जिनका अंदर वाला विशेष हृदय का हिस्सा, विशेष चिंतन वाला हिस्सा ज्ञान में विराजमान है, वो यदि यज्ञ के लिए जो एक ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं और जिसमें सभी प्राणी अपना योग दे रहे हैं, ऐसा समष्टि और व्यष्टि यज्ञ जो हो रहा है, समष्टि में ही जो व्यष्टि यज्ञ प्राणियों के होकर एक समष्टि यज्ञ हो रहा है, जिसमें सूर्य भी यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा भी यज्ञ कर रहा है, वायु भी यज्ञ कर रहा है, अग्नि जल पृथ्वी भी यज्ञ कर रहे हैं और चराचर जगत यज्ञ कर रहा है और वो कर्म के द्वारा यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा ब्रह्मा जी का यज्ञ, ऐसा समष्टि यज्ञ, उस यज्ञ के लिए, इस शरीर के सदुपयोग के लिए, सभी प्राणियों की भलाई के लिए, इदन्न मन की भावना से जो कर्म करता है, समग्रम प्रविलीयते, उसका किया हुआ और उसके द्वारा जो करने का अभिमान है, वो सारे का सारा इस भावना से निवृत्त होता रहता है। वो कौन सी भावना है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होता, ब्रह्म के प्रति ही अर्पित है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म के द्वारा ही आहुति डाली गई, ब्रह्म को ही ये पहुंच रही है और ये कर्म ब्रह्म ही है। इस प्रकार से ब्रह्म रूपी कर्म से ब्रह्म रूपी हवि ब्रह्म रूपी कर्ता के द्वारा आहुत की गई है और ब्रह्म को इसका फल पहुंच रहा है। ये समाधि, जीती जागती समाधि, समाधि ना, इस प्रक्रिया का नाम समाधि रखा है, जिसमें ये समझा गया है ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसा ब्रह्म कर्म समाधि है। समाधि का तात्पर्य क्या है? अपने स्वरूप में विराजमान का नाम समाधि।
अपने स्वरूप में विराजमानता का नाम समाधि है। केवल तत्व में विराजमानता का नाम समाधि है। और जो ये समझता है ब्रह्म के प्रति ही अर्पण हो रहा है, और हवि भी ब्रह्म है, और अग्नि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म के द्वारा ही आहुति दी गई है, ब्रह्म को ही पहुंच रही है, तो वो ये उसका कर्म ब्रह्म ही है और समाधि रूप है। अब ये देखिए, इस सब में एक तार जुड़ा हुआ है, और एक तार, एक चक्र, ब्रह्म से प्रारंभ होकर ब्रह्म तक एक चक्र पूरा हो गया। ब्रह्म से प्रारंभ होकर चक्र ब्रह्म में जाकर पूरा हो गया है। इस प्रकार ये ब्रह्म कर्म समाधि, इसके द्वारा जो कर्म में प्रवृत्त होता है उसको कर्म फल लिपायमान नहीं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व उसको पकड़ता नहीं। साधारण आदमी इस रहस्य को समझता नहीं है कि कर्म करते हुए भी ज्ञानवान कैसे उससे करते करते मुक्त रहते, करते हुए भी कैसे अकर्ता रहते। ये बात तो उनकी समझ में आती है कि यदि अवरोधक अपने हाथ में पहन लिया जाए तो बिजली का करंट नहीं लगता। ये बात तो उनकी समझ में आती है कि बिजली के अवरोधक बहुत सी चीज हैं जिनमें बिजली पास नहीं होती, और उनको पहन लिया जाए तो बिजली का करंट नहीं लगता। पर ये बात समझ में नहीं आती कि ज्ञान ऐसा ही अवरोधक है जो कर्म के करंट को अपने में लगने नहीं देता। कर्म का करंट कौन सा है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व, यही कर्म में करंट है। जो कर्म करता है करने के साथ ही उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व का एकदम करंट लगता है। लेकिन यदि ज्ञान का कवच पहन लिया जाए, ज्ञान का अवरोधक पहन लिया जाए, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले पहनाया, दूसरे अध्याय में ही ज्ञान का कवच पहना दिया और कहा, देख ये जो भीष्म के तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण हैं और द्रोण के, अश्वत्थामा के, कर्ण के और शल्य इत्यादि के जो तीक्ष्ण तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्र हैं, वो तेरी हिम्मत को, तेरे साहस को छेद न कर सकें, तेरे निश्चय को छेद न कर सकें, तेरे ज्ञान का छेदन न कर सकें, इसलिए तुझे मैं ज्ञान का कवच पहनाता। आदमी शरीर से नहीं हारता है, आदमी मन से हारता है। शरीर से हारते हुए भी मन से तगड़ा हो तो शरीर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जब मन से हार जाता है तो आदमी को कोई ठीक नहीं कर सकता। मन में ये बैठ जाए कि मैं बीमार हूं, चाहे उसका शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो, उसकी बीमारी को कोई दूर नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बीमारी मन की बीमारी। अगर मन की बीमारी का इलाज हो जाए तो तन की बीमारी में क्या रखा हो? कर्म शरीर को नहीं पकड़ता, मन को पकड़ता है। मन को सावधान कर लिया जाए तो कर्म और कर्म फल पकड़ेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन की हिम्मत का इलाज किया, साहस का इलाज किया, अज्ञान का इलाज किया, मोह का इलाज किया, नासमझी का इलाज किया, और अंदर जो टेम्पटेशन होते हैं, अंदर जो कंपन होते हैं, उसका इलाज किया। आदमी करते हुए अंदर से जो कांपता है उसकी वजह, सबसे पहली वजह अज्ञान, और दूसरी वजह मोह है, और तीसरी वजह काम क्रोध लोभ इत्यादि हैं। उनमें सबसे पहली वजह अज्ञान है, और भगवान कहते हैं अज्ञान सबसे पहले दूर होना चाहिए। इसके बाद मोह के लिए कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि मोह की दलदल से ऊपर उठ जाएगी तब तू मेरी बातों को सुन और समझ सकता है। फिर इसके बाद काम क्रोध के लिए कहते हैं, काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध जो रजोगुण से पैदा होते हैं, बात को सुनने, समझने और करने नहीं देते।
इसलिए इन सबका मूल जो अज्ञान है, अगर उसका इलाज हो जाए तो बाकी तो सब बहुत आसान है। कारण का निरोध होने पर, निषेध होने पर छोटी मोटी दवाओं से ही काम चल जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने सबसे पहले आत्मा की अजरता, अमरता, अविनाशता और अखंडता का उपदेश किया और कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं छीनती, इस आत्मा को आग नहीं जलाती है, इस आत्मा को पानी गीला नहीं करता, इस आत्मा को हवा नहीं सुखाती है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव। शरीरों की बात रही, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे पुराने पुराने कपड़ों को कोई उतार देता है और नए नए धारण कर लेता है, शरीर तो बस कपड़ों की तरह से है। इस प्रकार शरीरों की अनित्यता और आत्मा की नित्यता का उपदेश देकर गतासून अगतासून से नान शोचंती पंडितः, और ये बताकर जो चले गए हैं, जिनके प्राण निगल गए, निबट गए हैं, उनके लिए, और जो आज जीवित है उनके लिए ज्ञानवान कभी चिंता नहीं करता है, निश्चिंत रहता है। गए हुओं की जो चिंता करता है वो महान नासमझ है। जो चीज है ही नहीं उसकी चिंता क्या करना है, और जो चीज है वो अपनी प्रारब्ध को लेकर टिकी हुई है। जो प्राण है वो अपनी प्रारब्ध को लेकर टिके हुए हैं, उनकी क्या चिंता करनी है। इसलिए गतासून अगतासून से नाम शोचंती पंडितः, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण हैं, दोनों के लिए समझदार लोग चिंता नहीं करते। इस प्रकार निश्चिंतता का पाठ पढ़ाकर, आत्मा की अजरता, अमरता, अविनाशता का पाठ पढ़ाकर, शरीर की अनित्यता का पाठ पढ़ाकर बाकी का उपदेश बाद में देते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, अगर अज्ञान का इलाज हो जाए तो बाकी सब इलाज तो बहुत आसान है, और बिना अज्ञान के निवटे कोई व्यक्ति संग से रहित हो नहीं सकता। बिना अज्ञान के निवटे किसी का चित्त ज्ञान में उपस्थित रह नहीं सकता। बिना अज्ञान के निपटे यज्ञ मात्र के लिए कर्म कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, और बिना अज्ञान के निपटे इस बात को समझ नहीं सकता कि ये सारा खेल ब्रह्म के प्रति अर्पण हो रहा है। इसमें हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, और आहुति भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, और पहुंचने की जगह भी ब्रह्म ही है। ये सब कुछ खेल ब्रह्म ही है। जो हम बता रहे थे ना, आकाश के पर्दे में से, वायु के पर्दे में से, अग्नि, जल, पृथ्वी के पर्दे में से दूसरा कोई नहीं, वही लीला कर रहा है। बहुत पहले हमारे शास्त्रों में कहा, वही ग्रंथ साहब ने दोहराया, साध चोर सब ब्रह्म बिछानो, इस जीव में भेद न मानो। साधु और चोर दोनों में वही बैठा हुआ है। ईश और जीव दोनों की वास्तविकता एक ही है। और कहां तक वेद में तो आप पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा। सबका अधिपति, साधुओं का अधिपति, असाधुओं का अधिपति, साहों का अधिपति, चोरों का अधिपति, सब में विराजमान इस तत्व का अवलोकन किया। लहरों को न देखकर जल को देखा है। इस प्रकार इस ज्ञान की अग्नि से जिसने कर्मों को दग्ध कर दिया है, उसने समझ लीजिए वास्तव में हवन कर दिया है। इसके बाद दूसरी बात कहते हैं, दैव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। कई लोग हैं दैव को लेकर, प्रारब्ध को लेकर, भाग्य में यही लिखा है, ये समझकर सारा खेल खेलते हैं और ये समझते हैं कि जब करना ही और भाग्य में लिखा ही है तो भाग के जाना की क्या जरूरत है। जब ये बॉन्ड भरा हुआ है और ये बॉन्ड हमने ही भरा है, हमारे ही हाथ से भरा है, हमारे ही दस्तखत, हमारी साइन इस पर हुए हैं, तो भाग्य कहाँ जाना। इसलिए दैव को, प्रारब्ध को, विधाता को यज्ञ रूप से कई लोग
समझ करके यज्ञ दैव ही है और उसी के लिए सब कुछ करना है, उसकी उपासना करें। और कई लोग वेद की आज्ञा है, ब्रह्म माने वेद, वेद की आज्ञा है, वेद ने आज्ञा दी है कि यज्ञ परम धर्म है और यज्ञ के द्वारा यज्ञ देव की उपासना करना वेद की परम आज्ञा है। जैमिनी शास्त्र का परम उपदेश है। जैमिनी शास्त्र वेद का तात्पर्यार्थ इसी में लेता है कि कर्म ही, यज्ञ ही वेद का उपदेश, वेद का तात्पर्य है। इसलिए कई लोग ऐसा समझकर यज्ञ करते हैं कि यज्ञ के द्वारा यज्ञ की पूजा हो रही है, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को ही हम सेवन कर रहे हैं और यज्ञ के द्वारा हम वेद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। और कई लोग पांचों ज्ञानेन्द्रियों को संयम में करने के लिए, शांति पाने के लिए जीवन के यज्ञ का लक्ष्य माने हुए हैं और संयम की अग्नि जलाकर उसमें कान को, त्वचा को, आंखों को, रसना को, नासिका को इनकी आहुति डाल रहे हैं कि संयम हो जाए, संयम हो जाए, संयम हो जाए। इस विचार से ये भी एक यज्ञ है कि संयम की अग्नि में इंद्रियों की आहुति डाल। और क्या कर रहे हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब को इंद्रियों में डालकर स्वाहा कर रहे हैं कि इंद्रियों की तृप्ति होकर इंद्रियों की निवृत्ति हो जाए। ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं, इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, कई संयम की सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह से सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगात्मौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कई लोग हैं वो कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रियों को सबको लेकर प्राण में डालकर फिर इसको संयम की अग्नि में, कर्मेंद्रियों को प्राण में और प्राण को संयम में डाल करके यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञान की अग्नि जलाकर, सोहम की वृत्ति उठाकर और प्राण अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, प्राण अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं और हर प्राण के साथ सोहम सोहम की ध्वनि लगाकर वो सारी कर्मेंद्रियों को जीत कर प्राण में डालकर और ये आत्म संयम का यज्ञ कर रहे हैं, प्राण संयम का यज्ञ कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। तो इस प्रकार कितने यज्ञ हुए? द्रव्य यज्ञ जो आप देखते हैं, इसमें घृत डाला जाता है, सामग्री डाली जाती है और समिधाएं डाली जाती हैं, वो द्रव्य यज्ञ हो गया। और तप यज्ञ हो गया जिसमें इंद्रियों का संयम किया जाता है, जिसमें प्राणों का संयम किया जाता है, वो तप यज्ञ हो गया। योग यज्ञ हो गया जिसके अंदर मन का संयम करके परमात्मा में जोड़ा जाता है। स्वाध्याय यज्ञ हो गया अपनी आप की पहचान और ज्ञान यज्ञ हो गया अपने स्वरूप का बोध। ऐसे यति लोग इन व्रतों को धारण करके अपनी अपनी स्थिति के अनुसार पहुंचना तो एक ही जगह है, परंतु अलग अलग रास्ते नहीं है, ये भी आपको बता दो। ये सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां सब एक बोध में, आत्मबोध में ले जाती है। इन सीढ़ियों से आत्मबोध की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से कल को हम प्राण और अपान का भी एक योग है। अपान को प्राण में, प्राण को अपान में किस प्रकार से संयम करके प्राणायाम की साधना होती है। कई प्रकार के साधन सब गीता के अंदर कल को आपके सामने बताए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग पर्यवसान को प्राप्त होता है और साथ ही ये आपको सूचना दी जाती है, हमने सनातन धर्म प्रबोधिका नाम की एक पुस्तक लिखी है, वो दरवाजे पर मिलेगी। दरवाजे पर आज न मिले तो कल को मिल जाएगी, जो लेना चाहें ले सकते हैं, जिसमें प्रश्नोत्तरों के द्वारा सनातन धर्म के प्रत्येक रहस्य को समझाया। 1250 प्रश्नोत्तर हैं और जैसा कि आपको मालूम है कैसेट भी तैयार हुई है उपदेशों की, जो लेना चाहेंगे वो हमारे पास जहाँ हम ठहरे हुए हैं वहाँ से आकर ले सकते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है।